my daily vlogs, my family vlogs, and my mini vlogs. So you are watching Jyoti Pathak official. गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति पाठक ऑफिशियल। तो आज हमारे यहाँ का दशहरा हो चुका है। तो आज तो कल थोड़ा लेट हो गए थे, तो अभी हम लोग लेट सुबह उठे हैं सो के। और इसके बाद अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं भजिए। तो बस मैंने यहाँ सोचा था आज बना दूँगी भजिए, क्योंकि पोहे वगैरह बनते हैं, तो मैंने सोचा आज कुछ चेंज कर देते। तो यहाँ पे मैं तैयारी करने लगी थी भजिए बनाने के लिए। तो आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट में, क्योंकि कई लोग इसको पकौड़े बोलते हैं, कई लोग इसको भजिया बोलते हैं, तो हम भजिया बोलते हैं। तो मैंने इसमें डाला था आलू, प्याज और गिलकी रखी हुई थी। तो वो क्योंकि अंशिका ऐसे गिलकी खाएगी नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना भजिए में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं मिर्ची कट करने लगी थी, क्योंकि हरी मिर्ची का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है अगर हम भजिए में कट करके डालते हैं। और जो लाल मिर्ची होती है पिसी वाली, उनका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता, पर भजियों में जो हरी मिर्ची पिसी होती है तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, डालने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं अब डालूँगी बेसन, क्योंकि बेसन मेरे पास इतना ही था। अभी मैंने बेसन को पिसवाया नहीं है, मैं मार्केट का यूज़ नहीं करती पैकेट वाला, मैं घर पे ही दाल मंगाती हूँ, सुखाती हूँ। इसके बाद फिर मैं चक्की से उसको पिसवाती हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट का पैकेट वाला अच्छा ही नहीं लगता है बेसन, तो मैं उसका यूज़ नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन डाली थी और थोड़ी सी रेड चिली मैंने सोचा डाल देते हैं। और टेस्ट तो ग्रीन चिली में ही अच्छा आता है, पर मैंने थोड़ा सा डाल दिया था रेड चिली। और फिर इसके बाद मैंने नमक डालने लगी थी। और फिर इसका बैटर बना के अगर हम 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं, तो वो बहुत फ्लफी टाइप के पकौड़े बनते हैं भजिए। तो पर क्या हुआ था कि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैं फटाफट मैंने बोला बैटर बना के रख देते हैं, और थोड़ा सा आज इसमें मैं इनो डाल देती हूँ। तो मैं यहाँ पे बैटर रेडी करने लगी थी, पानी थोड़ा थोड़ा डाल डाल के, क्योंकि एकदम से डालते बेसन भी मेरे पास उतना ही था। अगर पानी गीला हो जाता तो फिर मुझे बाहर का ही यूज़ करना पड़ता, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने बोली जितना लगेगा उतना पानी में मिलाती जाऊँगी धीरे धीरे। और अपने वो घर में कोई चीज़ अवेलेबल हो और गीला भी हो जाए तो चल जाता है कि चलो अपन डाल लेंगे, पर अगर अपने पास लिमिटेड चीज़ है कि बस इतनी ही है, इतने में करना है, तो फिर हमें बहुत सोच समझ के ही पानी वानी जो भी गीला करने वाली चीज़ है उसमें डालना पड़ता है। तो बस मैं यहाँ पे उसको अच्छे से कर रही थी पूरा मिक्स, क्योंकि जो प्याज वगैरह थी मैंने बोला अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। और कभी भी अगर आपको पकौड़े बनाने हैं या भजिए बनाने हैं, तो आप एक बार ज़रूर करना, आपके पास जो भी वेजिटेबल हो सारी डाल देना। अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं तो वो भी खाने लगेंगे, क्योंकि उनको जैसे ऑयल वाली चीज़ रहती है तो उनको बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, फ्राई वाली चीज़ जैसे भजिए वगैरह, पूड़ी वगैरह, पराठे वगैरह। तो आप सारी सब्जियों को मिक्स करके बहुत अच्छे से अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गिलकी वगैरह सब डाल दिया था, क्योंकि अंशिका गिलकी बोलते तो ऐसे सिंगल पकौड़े बनाते तो वो खाने में नाटक होते, तो मैंने कट करके सब डाल दिया था। तो मैंने एक आज एक्सपेरिमेंट करना सोचा, पर वो सक्सेसफुल नहीं रहा। मैंने सोचा थोड़ा सा इनो डाल देती हूँ, और फिर टाइम नहीं है तो वो इनो ही कर देती हूँ, तो बहुत अच्छी फ्लफ़ी बनेगी। तो फ्लफ़ी तो वो बन ही गए थे, पर हल्का सा उसमें ऑयल लग रहा था, और मुझे ऑयल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऑयल गैस के पास बनाती हूँ जो स्मेल मेरे अंदर चली जाती है, तो उसके कारण मैं वो चीज़ को फिर ज़्यादा नहीं खा सकती, 2-4 पकौड़े से ज़्यादा मैं नहीं खा सकती। तो यहाँ पे मैंने सोचा अच्छी फ्लफ़ी बनेंगी, तो थोड़ा-सा इसमें मुझे ऑयल लगने लगा था। तो यहाँ पे बस मैं अपनी सब तैयारी भी साथ में क्या है, मैंने बोला जब तक ये बैटर थोड़ा-सा होते रहेगा, यहाँ पे मैं नमक-वमक के डिब्बे सब बंद करके रखने लगी थी, क्योंकि सब काम मैं तुरंत-तुरंत ही करते जाती हूँ, नहीं तो काम बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी थी, और जब तक वो ऑयल गर्म होगा तो मैं उसमें भी कुछ काम कर लूँगी, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि छोटे-छोटे काम हमारे उतनी देर में बहुत सारे हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे 5-7 मिनट खड़े रहेंगे, कढ़ाई गर्म हो रही है, तो जब उतनी देर में हमारा दूसरा काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ करने लगी चिमनी चालू, क्योंकि हमारे ये जो ससुराल वाला घर था उसमें ये चिमनी लगी हुई थी, क्योंकि वहाँ विंडो वगैरह कोई भी नहीं थी, ओटीएस नहीं था। और यहाँ पे तो ओटीएस है तो दिक्कत नहीं थी, फिर भी हमने यहाँ पे चिमनी लगा ली, क्योंकि जब हम ऑयल का कोई चीज़ करते हैं तो स्मेल आती है, तो वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जब चिमनी है तो अपन उसका यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, वो कुछ ना कुछ बात बोल रहे थे, तो बस हम लोग कुछ ना कुछ बात पे हंस रहे थे।
और उतनी देर में जब जब मैंने सोचा ऑयल गर्म हो रहा है, उतनी देर में बर्तन वॉश करके जो भी रखे थे, रात के बर्तन वॉश करे रखे थे, तो मैंने बोला उनको अभी जमा देती हूँ, क्योंकि वो टब में ही मैं रख देती हूँ कि जब वो अच्छे से सूख जाते हैं तब मैं स्टैंड में करती हूँ और ट्रॉली वगैरह में डालती हूँ, क्योंकि स्पून वगैरह मैं बहुत सारे बर्तन ट्रॉली में नहीं रखती हूँ। मैं मोस्टली अपनी मसाले का सामान रखती हूँ पास में ही। तो यहाँ पे बस मैं तलने लगी थी, तो दिखाएंगे आपको कि कैसा क्या बन रहे हैं, क्योंकि अ, मैंने आज इनो ट्राई किया है, तो उससे कैसा क्या एक्सपेरिमेंट होता है तो देखते हैं। तो बस मैं यहाँ पे फ्राई करने लगी थी। और अभी क्या है कि अभी 3-4 दिन सप्तमी अष्टमी नवमी के दिन हम लोग बहुत थक चुके हैं, क्योंकि हम लोग डेली रात में घूमने के लिए जाते हैं। तो बस आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मेरी चाय भी मैं फटाफट तैयार कर रही थी, क्योंकि मैं सोचा चाय और बच्चे दोनों साथ में दे देंगी। तो मैं कहा थी कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बॉडी में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत घूमा है, तो एकदम ना खड़े खड़े पैदल लंबा लंबा चलना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो जबलपुर का दशहरा रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत सुंदर डेकोरेशन होता है। तो अगर आप जबलपुर के होंगे तो आपको तो पता ही होगा कि कितना अच्छा होता है, कितनी बहुत भीड़ थी। इस समय हम लोग सप्तमी के दिन ही, जो हमारे यहाँ की मेन काली जी होती हैं, जो गढ़ा फाटक की थी, कचपुरा की थी, पड़ाव की थी, तो हमने सोचा क्यों ना पहले आज उनको, इस बार उनको ही देखा जाए, क्योंकि वहीं बहुत ज़्यादा भीड़ होती कि लोगों को भीड़ में एकदम धक्का मुक्की हो जाती। तो हमने बोला आज हम फ्री टाइम में जाते हैं, थोड़ा सा आज भीड़ कम होगी, तो हम लोग देखने के लिए निकल गए थे सप्तमी के ही दिन से। तो यहाँ पे बस पकौड़े बन के रेडी हो जाते हैं। तो हस्बैंड देख रहे थे कि वीडियो ऑन है, मोबाइल लगा लिए, बोले बस मोबाइल लगा के क्या मालूम क्या वीडियो शूट करती रहती हो। तो बस वो देख रहे थे मोबाइल पे। तो यहाँ पे चाय नाश्ता हो गया था रेडी, मैंने उन लोगों को दे दिया था। और यहीं पर साइड में मैं बर्तन भी वॉश करती जा रही थी, क्योंकि जितनी देर में पकौड़े फ्राई होते हैं उतनी देर में भी हमारे बर्तन वॉश हो जाते हैं। तो बस हस्बैंड जी खा के चले गए थे, और यहाँ पे मैं ले आई थी अपने लिए। पर मैं लेके तो ऐसे आई थी कि मैं जैसे सारी खा लूँगी, पर मैंने, और वो भी मैं खटाई में ही 2-4 खा सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं खा सकती। तो यहाँ पे बस मैंने 2-4 जो मही रखा हुआ था उसी में ही डिप करके खाई, क्योंकि मैं ऐसे नहीं खा सकती, मुझे बहुत अजीब ऑयल ऑयल लगता है, तो नहीं खपते हैं मुझे। तो बस यहाँ पे मैं खाते हुए, यहाँ पे मैं खा के और फिर निकल गई थी मैं यहाँ बर्तन वॉश करने, जो भी चाय वगैरह के थे, बेसन के थे, प्लेट वगैरह, तो मैंने थोड़े थोड़े धो देती हूँ। इसके बाद डस्टिंग क्लीनिंग का काम रहेगा, तो वो काम में मुझे 45 से मिनट से 60 मिनट लग ही जाते हैं, मीन्स 1 घंटा लग ही जाता है करते करते। तो मैं यहाँ पे भी किचन साफ़ करने लगी थी, क्योंकि किचन मेरा साफ़ रहना ही चाहिए, क्योंकि मैं नहाने धोने के बाद पूजा करूँगी, तो उसके पहले मैं पूरा किचन साफ़ करके जाती हूँ, क्योंकि अभी हमारे भगवान जी किचन में ही बैठे हुए हैं। पर कुछ ही दिनों में हम देखते हैं, भगवान की कृपा होगी और भगवान का स्थान थोड़ा सा कहीं अलग देखेंगे बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी रूमों में, तो रूमों में बेडशीट वगैरह साफ़ करने लगी। हाँ, बेडशीट से याद आया कि मैंने मीशो से 6 बेडशीट मंगाई थी, अभी भी 2 ही रिसीव हुई हैं, अभी 4 बाकी है। क्या मालूम क्या प्रॉब्लम हो गई है, वो रिसीव ही नहीं हो रही, 15 दिन से ज़्यादा हो गया है। हमने सोचा था, क्योंकि ये बेड के लिए हमें बेडशीट चाहिए थी, क्योंकि दूसरा वाला बेड छोटा है, तो उसके पास उसकी है, हमारे पास ये वाला बेड हमारी शादी का है, तो ये लग रखा था मम्मी के रूम में, क्योंकि हमारे रूम में इतना स्पेस नहीं था, तो ये उनके रूम में रखा था। तो इसकी बेडशीट हमारे पास नहीं है, वो मम्मी लोग के पास ही होंगी। तो बस यहाँ पे मैंने अपना रूम वगैरह साफ़ करके आए, और मैं यहाँ पे छत से आ गए थे हस्बैंड जी कपड़े लेके, तो मैंने सोचा तह लगा के ही रख दूँ, नहीं तो सबसे पहले जो कपड़े रहते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा फैलान का कारण बनते हैं। और यहाँ पे मैंने निकाल के रखे थे साइड में वॉश करने वाले कपड़े, क्योंकि जो बेडशीट वगैरह थी, कल मम्मी लोग, मामी जी लोग वगैरह आई थी घर पे, तो सब बैठ के खाना वगैरह खाए, तो मैंने सोचा उसको वॉश कर देते। और यहाँ पे मैं आ गई थी सोफ़ा वगैरह साफ़ करने, तो बस तो ये सारे रूमों को मैं साफ़ करते हुए, इसके बाद मैं यहाँ पे हॉल की डस्टिंग करने लगी थी, क्योंकि मेरे को डस्टिंग क्लीनिंग चाहिए ही। पोंछा झाड़ू मेरा काम है, कि मुझे झाड़ू तो इंसान डेली ही लगा लेता है, पर पोंछा लोग 2-2 4-4 दिन लगाते हैं, पर मैं एक दिन भी बिना पोंछे के नहीं रह सकती, क्योंकि पोंछा मेरे को चाहिए। और इस समय बॉडी में इतना पेन हो रखा है ना, कि हद से ज़्यादा, कि बैठ के लगाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो बस यहाँ पे मैं सारे कोने-कोने से डस्टिंग करती जाती हूँ, क्योंकि दरवाजे के साइड में भी जाली वगैरह लग जाते हैं, विंडो पर भी कचरा आ जाता है। तो सारी चीज़ों को लाइन से एक साथ झड़ाते हुए मैं फिर निकल जाती हूँ।
तो बस हम ये छोटे-छोटे काम से ही अपने काम को कम कर लेते हैं, क्योंकि हम इकट्ठा काम करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाती। और यहाँ आ गई थी मैं पोंछा करने के लिए, तो बाजू नेबर्स में जो बच्चे हैं वो बैठे हुए थे। आ जाते हैं, छोटी-छोटी 2 लड़कियाँ हैं तो वो आ जाती हैं, बैठी रहती हैं, बात करती रहती हैं, बहुत शैतान है वो बच्चे। तो बस यहाँ पे मेरा डस्टिंग क्लीनिंग का काम फिनिश होते हुए नज़र आ रहा था। पूरा काम यहीं लास्ट का हॉल का ही पोंछा लगाना था, तो बस मैं पोंछा लगाते हुए फिर मुझे अंशिका को नहलाना था, मुझे भी नहाना था। आज छुट्टी का दिन था, तो वो बच्ची देखती रहती कि आंटी साफ़ करती है, तो वो फटाफट यहाँ साफ़ वो भी सोफ़े को जमाने लगी थी। और आप देख सकते हैं कि मैं आज अपने फेस पे थोड़ा सा स्किन केयर कर रही थी। तो मैं बेसन और दूध, मलाई और नारियल का तेल मिक्स करके मैंने सोचा बेटी को नेक पे लगाया हुआ था, क्योंकि बहुत ब्लैक हो जाता है कॉलर के कारण बच्चों को। तो मैंने नेक पे और जो कोहनी वगैरह पे मैंने लगा दिया था, क्योंकि मैं उसको जब भी छुट्टी रहती है तो लगा देती हूँ, जिससे जो भी डेड स्किन है तो वो निकल जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने फेस पे भी आज लगा ही लेती हूँ। जब तक अंशिका को नहा धुला के रेडी करूँगी तब तक मेरे फेस का भी सूख ही जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे अपना स्किन केयर करने लगी थी। और बस मेरा यही रूटीन था, सुबह से लेके दोपहर तक का मेरा यही रूटीन था। अभी खाना वगैरह कुछ भी नहीं तैयारी थी खाने की। हम नहा धो के सारी चीज़ें करूँगी, तो मैंने सोचा अच्छे से नेक वगैरह पे बचा हुआ तो था ही वेस्ट जाते ही। तो मैंने सोचा जब तक वो तैयार करूँगी, उसको हेयर वॉश कराऊँगी, तो मैंने बोला जब तक मैं लगा लेती हूँ। तो बस आपको ये वाला मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, क्योंकि बस मैं ऐसे ही अच्छे-अच्छे ब्लॉग्स आपके पास लेके आती रहूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करें, कमेंट करें और मेरे वीडियोस को शेयर भी करें, ताकि मैं अच्छे से मोटिवेट होके आपके लिए न्यू-न्यू टिप्स और अच्छे-अच्छे ब्लॉग्स लाऊँ। तो इस ब्लॉग का समापन हम करते हैं यहीं पे। तो बाय-बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे-राधे।